उनका नाम जानते हैं जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अभी भाजपा के? जी, पंकज चौधरी, आदरणीय पंकज चौधरी जी हैं। मैं आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। ये पहले से ही ये हमारा जो भारत देश है ये हिंदुओं का रहा। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस वक्त हैं हम लखनऊ में, हजरतगंज में हैं, विधायक निवास, विधानसभा, विधान परिषद के आसपास हैं। ठीक, लोगों से यहाँ पर बातचीत लगातार जारी है, द देश बोर्ड की ग्राउंड कवरेज जारी है। आइए थोड़ा सा कुछ अभी के जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उन पर थोड़ी पब्लिक से बातचीत करते हैं, पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक इस पर क्या सोचती है। भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो मुलायम यादव है। मुलायम यादव नाम है आपका? अरे वाह, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद मुलायम नाम के पहली बार मुझे कोई शख्स मिले हैं इतिहास में, वो भी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं मुलायम जी? हम तो चंदौली जिला के चकिया विधानसभा से रहने वाले हैं। अच्छा, चकिया विधानसभा, चंदौली में रहने वाले हैं आप। अच्छा, ये अभी जो एलपीजी सिलेंडर का जो क्राइसिस चल रहा है और अभी आजकल जो पेट्रोल डीजल का भी देखने को मिला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पर जो है कि विपक्ष के लोग अफवाह फैलाए जा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, हर चीज़ व्यवस्था है, लेकिन फिर उसके बाद जो है कि विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो अफवाहें फैला रहे हैं। अच्छा, ऐसे कोई क्राइसिस है नहीं? ऐसा कोई क्राइसिस है नहीं, लोगों को मिल ही रहा। पहले सिलेंडर का जो है कि अफवाहें फैल रही थी, तो सिलेंडर तो प्रत्येक लोगों के घर घर जा रहा है। फिर डीजल पेट्रोल की है, डीजल पेट्रोल पे लोगों को अफवाहें विपक्ष के लोग फैला दे रहे हैं, तो लोगों को ये हो रहा है कि हम स्टॉक में रख लें, अपनी टंकी फुल रख लें। तो इसके हबड़ाने से जो है कि ये दिक्कतें हो रही हैं, भारी मात्रा में भीड़ लग जा रही है पेट्रोल पंप में, नहीं अन्यथा सभी लोगों को उपरोक्त मात्रा में मिल रहा है पेट्रोल। नाम आपका है मुलायम यादव, 2027 में किसकी सरकार बनती हुई देखना चाहते हैं? देखिए, 2027 में भाजपा की गवर्नमेंट बन रही है। 403 सीटों में से 350 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। नाम आपका मुलायम यादव है, मुझे लगा आप कहेंगे अखिलेश यादव की सरकार बनते देखना। अखिलेश यादव से ऐसे क्या है? तो आपके जो है तो आपके बिरादर के आदमी है। देखिए, बिरादरी से इसमें नहीं मतलब है, यहाँ हिंदुत्व राष्ट्र बन रहा है और देख ही रहे हैं आप, अयोध्या में श्री राम भगवान का जो है कि मंदिर इतना भव्य बना है। आप एक बार चले जाएंगे तो सिर्फ आपको योगी योगी ही दिलो दिमाग में रहेंगे। तो इस मुद्दों को लेकर या गुंडा राज, भ्रष्टाचार इस समय सभी मुक्त है, तो ये सब चीजें देखकर हिंदुत्व राष्ट्र को जगाने के लिए जात बिरादरी की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने आप में जाग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट 2027 में 350 सीटें लेकर जीत रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे हिंदू राष्ट्र आप बनवाना चाहते हैं, ठीक, हम भी चाहते हैं बन जाए हिंदू राष्ट्र, ठीक, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस पूरे भारत देश में क्या चेंज क्या आएगा? देखिए, ये पहले से ही ये हमारा जो भारत देश है ये हिंदुओं का रहा। यहाँ पर अगर विपक्ष के लोग, जैसे मान लीजिए, हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि नहीं मुस्लिम नहीं है, लेकिन जब यहाँ हिंदुस्तान में हैं तो उनको हिंदुस्तान का नारा लगाना चाहिए, और यहाँ हिंदुस्तान में रहकर पनाह लेकर अगर वो पाकिस्तान का नारा लगाएंगे तो ये तो देखिए कबूल नहीं है। इसलिए हिंदुत्व राष्ट्र भारत देश में बिल्कुल, अगर योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व रहेगा तो बिल्कुल बनकर दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी नए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, जेपी नड्डा साहब का जो है वो कार्यकाल उन्होंने खत्म कर दिया। आप ठीक है, पूरी पार्टी लाइन ने एक नए बने, उनका नाम जानते हैं जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अभी भाजपा के? जी, पंकज चौधरी, आदरणीय पंकज चौधरी जी हैं। मैं आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जानते हैं भाजपा के? जी, क्या नाम है? देखिए, जो है कि पंकज चौधरी तो उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ। हम उत्तर प्रदेश के बताएं, और जो है कि देश के कौन है? आप तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, तो बात तो यहाँ देश की हो रही है ना, तो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए। देखिए, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इसके पहले पूर्व जेपी नड्डा जी रहे, और फिर उसके बाद इस समय चलिए ठीक है, छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। अभी जी बताइए, सोच लीजिए आराम से आप। चलिए ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम जानते हैं? सीपी राधाकृष्णन है, श्री सीपी राधाकृष्णन है। श्री सीपी राधाकृष्णन है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं मुझे आप, मुलायम यादव जी,
अभी बता रहे हैं, दिमाग पर से आने नितिन नवीन नाम है उनका, नितिन नवीन, सॉरी, बिहार से बिलोंग करते हैं जी नितिन नवीन। जी जी, नितिन नवीन नाम है जी। अब जरा आप मुझे मुलायम जी ये बताइए, नारा तो कोई हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा लगाता भी नहीं है, अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पर जैसा आपने कहा कि ये हिंदुओं का देश है और हमेशा से हिंदुओं का रहा है, मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम सिख ईसाई को हम लोग मानते हैं, या हम लोग मानते नहीं, भाई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का आप जो है कि नारा लगाइए, ना कि पाकिस्तान का लगाइए। कौन लगा रहा है पाकिस्तान का? नहीं, बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इस लोग। देश में संविधान है, कानून है, जो दूसरे देश का नारा लगा रहा है वो जेल में भी तो पड़े हुए हैं। हाँ, तो जेल में तो इसीलिए बता रहे हैं ना कि जब भी जो है कि पहले ज्यादा वर्चस्व यहाँ विपक्ष की पार्टी का, जो चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो या बहुजन की रही हो, सबसे अधिक देखिए जैसे कि पूजा पाल चाइल से विधायक हैं, उनके पति उस समय एमएलए थे, लेकिन जो है कि अतीक अहमद ने दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से उनको भुना, तो एक तो ये दबंगई हुई। और अच्छा एक बात बताइए मुलायम जी आप मुझे, कि अतीक अहमद को, अब अतीक अहमद जो है वो किस पार्टी से विधायक और सांसद थे? सपा से थे वो। पूजा पाल किस पार्टी से विधायक थी? वो भी उन्हीं की पार्टी से थी। क्यों ले लिया टिकट? नहीं, ले लिए टिकट तो वो ठीक है भाई, वो तो उनका मानसिकता रहा हो, चाहे जो भी लगाव रहा हो, लेकिन उससे कोई वो तो नहीं। लेकिन एक पहले गुंडा राज था कि नहीं था? पहले गुंडा राज। पूजा पाल यही कहती हैं कि ये, और उधर से आपके जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जगह पे चली गई, जगह पे तो चली नहीं गई, अपने पैनल पे चली गई। आज वो भारतीय जनता पार्टी में। नहीं तो विधायक तो वो सपा से हुई, उन्हें भाजपा ने क्यों नहीं दिया टिकट? भाई भाजपा ने जो है कि पहले सपा के ही जो है कि थी, तो सपा से उनका कन्वर्ट था या संबंध था, तो सपा से अपना वो लड़ी, लेकिन फिर उनको सेफ नहीं महसूस हुआ, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में हो गई शामिल। अच्छा, इसके अलावा आइए राय साहब कुछ बात करते हैं आपसे इस वक्त। आइए आप इधर आ जाइए मुलायम जी, आइए राय साहब इधर आ जाइए, आइए आप आ जाइए, आप भी आ जाइए, दोनों लोग मिल करके बात करते हैं। राय साहब, इनका नाम है, भाई का मुलायम यादव नाम है, इनका नाम है मुलायम यादव, और आप ये चाहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक, हमने कहा बिल्कुल बनाएंगे, हम कह रहे हैं कि साहब कुछ तब्दीली आनी चाहिए। आप चाहते हैं राय साहब हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? हिंदू राष्ट्र, ये कहां से हिंदू आ गया? कोई हिंदू धर्म का कोई अभिलेख, कोई ग्रंथ, कोई पुराण, कोई मानस को आप उठाकर देख लीजिए। अगर हिंदू शब्द कोई मानस की दहलीज से, पुराण के दहलीज से, ग्रंथ के दहलीज से अगर कहीं से ये शब्द अगर आ गया हो, तो निश्चित तौर पर मैं हिंदू राष्ट्र के साथ हूं। लेकिन ये आरएसएस के जन्म कुंडली रूपी गाथा में है, तो वो असंभव, वो संभव ही नहीं है। अगर ये तीनों आकाश, धरा या पताल अगर एक में मिल जाए, तब भी भारत हिंदुस्तान नहीं बन सकता। कारण ये है कि जो हमारा भारत का जो सृजन की दहलीज रखी गई, जो हमारे तमाम राइटर जो संविधान सभा में थे, वो एक एक शब्दों पर महीनों महीनों रिसर्च करते रहे। अगर तमाम शब्द की किस शब्द पर भारत का अतीत रखा जाए, भारत का वर्तमान का निर्माण किया जाए, अब भारत को किस रूप में देखा जाए, ये तमाम राइटरों ने उसको कोट किया, एनालिसिस किया, उस पर थिंकिंग किया, और थिंकिंग करने के बाद उसने माना कि कोई ऐसा हिंदुस्तान में शब्द नहीं मिला भारत के सिवाय जिसके नाम, जिसका पहला ईंट वो रखा जाए, उसमें भारत मिला। चलिए ठीक है राय साहब, आप राय साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, एग्री इसमें करना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान, हमारा देश का नाम भारत देश तो है, हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया था मालूम है आपको? अब देखिए, हिंदुस्तान जो पहले के लोग रहे, वही कौन रहे पहले के लोग? बाद नाम तो बताइए उनका। अरे भारत देश के ही लोग। कौन लोग रहे थे? कोई तो रहे होंगे। महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, मुगलों ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, किसने दिया? हाँ, अब ये तो नहीं पता है, लेकिन हिंदुस्तान नाम अच्छा दिए तो हिंदुस्तान हमारा तो नाम भारत देश का ही है। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ कल को हिंदू राष्ट्र, हम खुद चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन फिर बाद में मुस्लिम सिख ईसाइयों का क्या होगा? देखिए, हिंदुत्व राष्ट्र में सबका सम्मान है। हिंदुत्व, हाँ, मुस्लिम भी रहेंगे भाई, चाहे
ईसाई रहेंगे। इसको हिंदू राष्ट्र नाम क्यों दे रहे हैं? फिर इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र नाम दे देते हैं ना हम लोग। नहीं देखिए, पहले से ही रहा है हिंदुस्तान नाम, हाँ। तो हिंदुत्व राष्ट्र रहना ये उचित ही है। अच्छा, आपको ये मालूम है हिंदुस्तान शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? देखिए, हिंदुस्तान शब्द अपने जो है कि हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी का नहीं है, उर्दू का है मेरे भाई। हाँ, तो उर्दू का ही। अच्छा, उर्दू का है। चलिए ठीक है, तो वो तो उर्दू को जो है सीएम साहब जो है योगी आदित्यनाथ, वो तो कहते हैं कि साहब ये कटमुल्लों की जबान है, ऐसा है वैसा है। अब आप बताइए, आप हिंदुस्तान के नाम पे ही और आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने और आप कह रहे हैं कि बताइए आपको यही नहीं पता? नहीं देखिए, पता इसमें हर चीज है, हर जगह से है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है सरकारें इस पर भाई थोड़ा सा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हैं, तो ज्यादा अभी हम लोगों को अनुभव नहीं है। मुलायम जी, आप कार्यकर्ता हैं लेकिन आपको बेसिक जानकारी तो रखनी चाहिए ना। हाँ, वो तो बात आपका सही है, लेकिन फिर भी अपना अपना दायित्व तो है, भाजपा के लिए समर्पित हैं हम लोग। हाँ, इसमें अच्छा चलिए, मैं ये जानता हूं कि साहब एक आदमी समाजवादी पार्टी को वोट देता है जब से उसका वोट बना है, ठीक, मैं आपको उसके पास खड़ा कर दूंगा, मैं कहूंगा ये मुलायम यादव जी हैं, ये चाहते हैं कि आप भाजपा में वोट दीजिए। भाजपा की आप मुझे 5 उपलब्धियां बड़ी बता दीजिए जिससे कि वो सपा में वोट न डाल करके भाजपा में वोट डाले 2027 के चुनाव में। देखिए, एक तो गुंडा राज जो है कि खत्म हो गया है। कहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है? जगह जगह ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, जगह जगह पर वकील पिट रहे हैं। देखिए, जो गलती करेगा उसकी सजा वो भुगतने के लिए तैयार है। जी, जो गलती करेगा उसकी सजा वो भुगतेगा स्वयं, चाहे जो भी पार्टी का। तो इसीलिए पहले की अपेक्षा आप मिला लीजिए, जो सरकारें पहले के अनुसार जितनी भी चली हैं उसकी अपेक्षा आप मिला लीजिए कि कितना यहाँ पे गुंडा माफिया या लोग हैं या वो एनकाउंटर हुआ है लोगों का, आप मिला लीजिएगा। नहीं तो एनकाउंटर तो फर्जी भी बहुत सारे हुए हैं। नहीं, अखिलेश यादव तो यही कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। भाई वो विपक्ष के हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अफवाह इसी तरह फैलाया जा रहा है। अच्छा, वो विपक्ष के हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पक्ष का आदमी कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं, पक्ष का आदमी सभी के लिए समान है। अच्छा। और सबके हित में काम, जो अगर इनके ही पार्टी का, अगर हमारी पार्टी का कोई भी अगर दमंगई करेगा तो उसको भी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। जी, तो आपकी पार्टी के उन्होंने वो लखीमपुर खीरी में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो अजय सिंह टहनी जो मंत्री थे उन्होंने थार चढ़ा दी थी, 4-5 लोग मर गए थे उस किसान आंदोलन में, तो वो भी तो मनमानी हुई थी। क्या कार्रवाई करी आपकी सरकार ने अपने ही नेता पे? देखिए, उसमें जो है कि भाई उसमें ड्राइवर वो चला रहे थे, ड्राइवर की उसमें जो भी गलती हो, वो तो गाड़ी पे थे नहीं कि नहीं, गाड़ी पे थे, वो गाड़ी पे थे, वो उनका बेटा भी था। नहीं ऐसी भाई गाड़ी जो है कि अब चल रही है रोड पे, तो इसमें ये नहीं हो सकता भाई वो के जान से। मेरा भाई वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसके बीच से गाड़ी निकाली है। ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर आप इसको, अच्छा, आपके पास पक्ष का कोई भी मुद्दा आपके संज्ञान में नहीं है, विपक्ष के सारे मुद्दे आपके संज्ञान में है? तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो हमारे संज्ञान में पूरी बातें नहीं है, आपसे स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। अब सब बात छोड़कर आप ये समझिए कि 403 सीटों में 350 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कब बनाने जा रही है? 2027 में। 2027 में कब होंगे चुनाव? अब 2027 में भी समय सीमा उसकी नहीं की गई है, तय जब होगी तो आप 12 मार्च 2027 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी जो है कि चुनाव अभी तो 1 साल है बाकी है। तो लेकिन एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने तो यादवों के लिए तो बहुत काम किया है, यादवों को इतनी भर्तियों में दाखिल किया है पुलिस में, और जो है बहुत सारी नौकरियां दी हैं यादवों को, वो हमेशा अपने सर पर बिठाते हैं। तो आपको इतना मतलब इतना खिलाफ क्यों है आप? देखिए, यादव या जाति से हम मतलब नहीं रखते हैं। जो काम दिखाई दे रहा है इस समय और गुंडा राज खत्म हो रहा है, उस चीज़ों पे बातचीत हो रही हैं और उस पे हम सहमत हैं कि आप इस समय पूरे देश के या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर आप घूम सकते हैं और फिर उसके बाद चाहे मताएं हो। तो मुलायम जी, कहीं गुंडागर्दी हो नहीं रही है पूरे यूपी में? देखिए, गुंडागर्दी तो जैसे मान लीजिए 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश में, अगर किसी के भी समझ कोई भी बात ऐसी अगर आ जाती, लेकिन फिर उसका तुरंत जवाबी कार्रवाई किया जाता है। अच्छा जी। तो आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं? जी, कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हैं, कोई पद नहीं मिला है अभी तक? पद नहीं मिला है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे मुलायम यादव जी। आप देख रहे थे द देश बोर्ड। देखते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे।